हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक सरल सा दिखने वाला सवाल लेके आया हूँ, जो कि एग्जामिनेशन टाइम बनाते वक्त थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। तो आइए ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे बनाया जाए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब गुना किया जाता है तो 6760 के बराबर हो जाता है। वो दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 13 है। मतलब कहीं ना कहीं वो दोनों संख्या में ये 13 जो है ना कहीं कॉमन होगा या फिर 13 से मल्टीप्लाइड होगा वो संख्या। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास वो जो प्रोडक्ट दिया गया हुआ है वो प्रोडक्ट है 6760। ठीक है, अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट है तो मान लेते हैं कि जो वो दोनों संख्या है ना उनमें से पहला संख्या को हम लोग 13 ए मान लेते हैं, दूसरा जो संख्या है उसको हम लोग 13 बी मान लेते हैं। जैसे ही ये दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा 6760 के बराबर आ जाना चाहिए। तो यहाँ से ए गुने बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 6760 बाई 13 फिर से 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे और a इंटू बी का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 40 आएगा। अब अगर हम लोग 40 को फैक्टराइज करते हैं या फिर अपने मन से ही करके अगर हम देखते हैं ना तो कोई वैसा दो संख्या क्या क्या हो सकता है। तो वो हो सकता है 1 और 40। 1 और 40 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। दूसरा क्या हो सकता है 2 और 20। 2 20 टाइम्स करेंगे तो ये भी 40 आएगा। तीसरा हो सकता है 4 10 जा 40। और चौथा हो सकता है, क्या हो सकता है चौथा 5 8 जा 40। तो इसके अलावा और कोई हो सकता है क्या? नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। तो अब हमें ये पता करना है कितना वैसा पेयर हो सकता है। तो पेयर होने के लिए ना कहीं एचसीएफ तो 13 था, तो 13 था इसका मतलब 2 और 20 नहीं हो सकता है वो पेयर। अब क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम इसको 2 को या 20 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो एचसीएफ कुछ और आ जाएगा। एक मिनट में करके बतलाता हूँ। अब देखिए ए और बी का वैल्यू 2 और 20 नहीं होने का क्या कारण है। तो 2 और 20 हमने लिखा, ये ए ये बी का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा ना कि पहला नंबर हम लोग तो 13 ए माने थे तो 13 2 जा 26। दूसरा नंबर बी 13 के साथ मल्टीप्लाइड था तो 13 इंटू 20 करेंगे तो 260 हो जाएगा। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 26, जो कि गलत हो जाएगा। हमें तो एचसीएफ 13 ही चाहिए था। तो इस कारण से हमें कोई वैसा पेयर देखना पड़ेगा जिसमें केवल और केवल एक ही फैक्टर हो, जैसे कि 140। तो इसके बीच में सिर्फ ये 1 से ही कट सकता है ये दोनों। दूसरा क्या था 5 और 8, ये भी सिर्फ 1 से ही कट सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। लेकिन वही अगर हम 4 10 ले लें तो 4 और 10 जो है ना 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है। इस कारण से ये पेयर नहीं लेंगे। तो हमारे पास बचा दो पेयर, और वो पेयर कौन कौन सा है? तो वो है हमारा
140 और 58 इस कारण से हमारे पास 2 पेयर ऐसा होगा।